जय हिंद दोस्तों। रोटी और बेटी के समान पवित्र माना जाने वाला भारत और नेपाल का रिश्ता आजकल कड़वाहट के दौर से गुजर रहा है। भारत और नेपाल का सीमा विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है। नेपाल की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसके फलस्वरूप भारत के कुछ इलाकों को नेपाल के नक्शे में दर्शाया गया है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली भी भारत के विरुद्ध लगातार बयानबाजी कर रहे हैं तथा नेपाल की आवाम भी धरने और प्रदर्शन कर रही है तथा इसके साथ ही साथ नेपाल इस इलाके में अपनी सेना बढ़ा रहे हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है और मुद्दे की चर्चा में आने का वजह क्या है। की चर्चा में आने का वजह क्या है? ये है कि भारत सरकार ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया है। यह सड़क उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती है, जो कि कालापानी के क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो नेपाल का दावा यह है कि कालापानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का इस संबंध में नेपाल के सत्तारूढ़ दल ने भारत पर नेपाल की संप्रभुता को कम करने का आरोप लगाया। नेपाल के अनुसार भारत द्वारा किया गया 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन पूर्ण रूप से एकतरफा करते और यह दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को हल करने पर बनी हुई समझ के पूर्णतया विपरीत है। नेपाल के विरोध के पश्चात भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह 80 किलोमीटर लंबी सड़क पूर्ण रूप से भारतीय क्षेत्र में आती है। फिर भी भारत नेपाल के साथ अपने घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के मद्देनजर कूटनीतिक स्तर पर सीमा के मुद्दों को हल करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। लिपुलेख दर्रा नेपाल और भारत के मध्य कालापानी क्षेत्र के पास एकदम पश्चिमी बिंदु है और यही भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों ही इस क्षेत्र को अपने अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। यह क्षेत्र 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जहां चीन, नेपाल और भारत की सीमाएं शामिल हैं। भारत के अनुसार यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। यह क्षेत्र 1962 से आईटीबीपी के पास है। नेपाल बार बार सुगौली संधि की दुहाई दे रहा है। सुगौली संधि भारत और ब्रिटिश इंडिया के बीच 1816 में हुई थी। इस संधि के अंतर्गत नेपाल को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से उन सभी हिस्सों पर हक छोड़ना था जो नेपाल के राजा ने युद्धों में जीतकर हासिल किए थे। इसमें पूर्वोत्तर से सिक्किम रियासत तथा पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र शामिल थे। इसमें कालापानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत नेपाल की सीमा मानी गई थी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों के दस्तावेजों के अनुसार महाकाली नदी के स्रोत और चौड़ाई फिक्स नहीं है। इसमें हर साल बदलाव होता रहता है। इस विवाद के चर्चा में आने के काफी कारण हैं। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ की सरकार से नेपाल के नक्शे मांगे थे, सुगौली संधि के दस्तावेज भी मांगे थे। यह मुद्दा यहाँ की राजनीतिक पार्टियों और वामपंथी दलों का महत्वाकांक्षी मुद्दा है तथा इस साथ ही साथ चाइना भी बड़ी कूटनीतिक चाल चल रहा है। चाइना नेपाल में भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तथा नेपाल में रेलवे लाइन बिछाने का चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट भी। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस सड़क मार्ग के बारे में जानना जरूरी है। भारतीय रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी सड़क को देश को समर्पित किया। यह लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नवीन मार्ग है। इस सड़क मार्ग का निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब उत्तराखंड में किया है। इस सड़क निर्माण बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। इस मार्ग इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि इसकी लंबाई कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपलब्ध मार्गों की तुलना में 5वें हिस्से के बराबर है। अतः नवीन मार्ग सबसे छोटा और यात्रा खर्च के लिहाज से सबसे सस्ता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि भारत नेपाल चीन बॉर्डर इसके बहुत ही करीब है, जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करता है। चर्चा करते हैं कि इस विवाद में भारत का डर क्या है। कालापानी एक तरह से डोकलाम की तरह है। जहां डोकलाम में भारत, भूटान और चाइना का बॉर्डर था, वैसे कालापानी में भारत
नेपाल और चाइना का बॉर्डर है। ऐसे में सैन्य नजरिए से यह ट्रांजैक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस क्षेत्र की यह सबसे ऊंची जगह है। सैन्य एक्सपर्ट बताते हैं कि 1962 के युद्ध में भारतीय सेना यहाँ थी तो चाइना ने इस पर बनी पोस्ट पर हमले किए, जो कि भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। भारतीय सेना यहाँ पर बहुत ही मजबूत स्थिति में थी। अब भारत को डर ये है कि अगर वह इस पोस्ट को छोड़ देगा तो वहां पर चाइना आ धमकेगा और इस स्थिति में नुकसान केवल और केवल भारत को ही होगा। इस विवाद पर आगे की राह क्या हो सकती है? नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह दो देशों के मध्य घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक संधि दस्तावेजों, तथ्यों, नक्शों के आधार पर सीमा के मुद्दों का कूटनीतिक हल प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि भारत और नेपाल के पास सभी सीमा विवादों को से निपटने के लिए एक स्थापित तंत्र है। विदेश मंत्रालय के अनुसार नेपाल के साथ सीमा परिसीमन बाउंड्री डेलिनेशन का कार्य जारी है। साथ ही साथ भारत कूटनीतिक संवाद के माध्यम से बकाया सीमा मुद्दों का हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी ओपिनियन के अनुसार विभिन्न सीमा विवादों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के स्थान पर उन्हें कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास बेहतर रहेगा।